हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं स्नेहा आपका हमारे यूट्यूब चैनल नोट्स से नौकरी तक में स्वागत करती हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, हम नोट्स से नौकरी तक की यात्रा सफलतापूर्वक प्रतिदिन चित्रकला के एक एक टॉपिक से हम अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारी चित्रकला से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी ये क्लासेस शुरू करते हैं। तो आज की क्लास है फ्रेंड्स षडांग। आज का हमारा टॉपिक है षडांग। फ्रेंड्स, मैंने अपने नोट्स को पहले ही बना लिया है क्योंकि डायरेक्ट में फिर बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसकी भूमिका है षडांग की। इसके बारे में हम पहले अध्ययन करेंगे कि चित्र षडांग में 6 तत्वों का समावेश है जो वात्स्यायन के 64 कलाओं में से 6 कलाओं को लेकर चित्र षडांग की रचना पंडित यशोधर ने किया था। आपको पता है कि पंडित यशोधर जी वही जो जयपुर में महाराजा के यहाँ कार्यरत थे। अब हम देखेंगे कि षडांग के लिए ये जो दोहा है, इससे हमारे फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन, कई बार इससे 2-3 क्वेश्चन मिल जाते हैं किसी भी परीक्षा में। बेस यही होता है। तो हम जब इसको जानेंगे, याद कर लेंगे, तो हमारा प्रश्न का उत्तर सही होने की संभावना बढ़ जाएगी। रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्रम षडंगकम। रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य, वर्णिका भंग, ये क्या है? हमारे चित्र के 6 अंग हैं। तो पहला तो क्या है इसके विषय में और आगे। चित्र षडांग का वर्णन पंडित यशोधर ने जयमंगला नामक कामसूत्र की टीका में किया है। कामसूत्र किसकी रचना है मित्रों? हमने पहले ही जाना है कि ये वात्स्यायन की रचना है, जिसकी टीका जयमंगला पंडित यशोधर ने की है। आचार्य अवनींद्रनाथ ठाकुर ने चित्र षडांग को अंग्रेजी में प्रस्तुत किया है। जिस भारतीय शिल्प षडांग के लेखक अवनींद्रनाथ ठाकुर थे। इन्होंने अंग्रेजी में लिखा हुआ है। षडांग को 6 पिलर्स, 6 स्तंभ भी कहते हैं। ये जयमंगला नामक पुस्तक में वर्णित है, जो कि कामसूत्र से लिया गया है, उसकी टीका है। हमारी चित्रकला का पहला अंग है मित्रों रूप भेद। यह षडांग का सबसे प्रमुख अंग है। रूप भेदा के अंतर्गत चित्र में प्रयुक्त रूपों को अलग अलग प्रस्तुत किया गया है, जैसे अजंता में वज्रपाणि, पद्मपाणि। इसके अलावा रंगों और आदि में अंतर करके रूप में भेद प्रस्तुत किया जाता है। सबसे उत्तम उदाहरण अजंता की चित्रकला है रूप भेदा के लिए। आप उसका उदाहरण लेकर इसे बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं मित्रों। दूसरा अंग है हमारा प्रमाण, जिसे लॉ ऑफ रिलेशनशिप भी कहते हैं। समय समय पर चित्रों में प्रमाण अलग अलग रहे हैं। इसके द्वारा दूरी, निकट, ऊंचा, नीचा को दर्शाया जाता है। प्रारंभ में ताल, अंगुली और आधुनिक युग में मीटर तथा सेंटीमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसी संबंध में यूक्लिड ने, जो यूनानी वैज्ञानिक थे, उसने स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। इसके अंतर्गत प्रमाण की संख्याओं का अनुपात 3, 5, 8, 13 आदि यह भूमि के विभाजन में प्रयोग होता है। जिस पर हम चित्र बनाते हैं मित्रों, उस बेस का, उस धरातल का विभाजन इस प्रकार से किया जाता है। इसे ही हम प्रमाण कहते हैं। इसी प्रकार ताल के आधार पर प्रमाण को 5 भागों में बांटा गया है। मानव 10 ताल, पांडव, राम, कृष्ण, शिव। भयानक 12 ताल, भैरव, बराह। तीसरा राक्षस 16 ताल, कंस और रावण। चौथा है कुमार 8, वामन,
पांचवा है बाल, 5 ताल का, जैसे बाल गोपाल इत्यादि की। माइकल एंजेलो के अनुसार मनुष्य अपने चेहरे के 8 गुना होता है। आप इनके ही आज भी अगर कोई पिक्चर आप बनाते, कोई चित्र बनाते हैं किसी मनुष्य का, तो आप उसको बहुत आराम से नाप सकते हो। उसके चेहरे के नाप से 8 गुना उसकी पूरी लंबाई होनी चाहिए, पूरे शरीर की, पूरे चित्र का, तो मतलब एक फिगर का आप उससे देखेंगे बहुत अच्छा नाप आता है, बहुत अच्छा। चाहे मूर्ति बनानी हो या फिर आपको कोई चित्र बनाना हो, इस प्रकार माइकल एंजेलो बहुत अच्छे मूर्तिकार थे, आपको पता ही है। अंगुली के अनुसार प्रमाण किस प्रकार से लेते हैं? हंस पुरुष अंगुली के प्रमाण से 108 अंगुली होता है। भद्र पुरुष 106 अंगुली, मालव्य पुरुष 104 अंगुल, रोचक 100 अंगुल, शक 90 अंगुल। भारतीय चित्रकला धर्म प्रधान है। अब देखिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत साधारण सा, लेकिन जल्दबाजी में कई बार हम ध्यान नहीं देते और हमसे ये गलती हो जाती, इसलिए हमें छोटी छोटी बातों का भी इसमें ध्यान रखना होगा। भारतीय चित्रकला धर्म प्रधान है। भरत मुनि ने रसों की उत्पत्ति नाट्य शास्त्र में की है। तो हमारी चित्रकला का तीसरा अंग है मित्रों भाव। यह चित्र की आत्मा है। जब दर्शक किसी आकृति को देखता है या परिस्थिति को देखता है तो उसके अंदर उत्पन्न होने वाले भाव रसों के द्वारा निष्पादन होते हैं। चित्र को देखते ही जब हमारे एक फीलिंग आती है, जो भाव उत्पन्न होते हैं, वही क्या होते हैं? वही चित्र की आत्मा है। भाव को पढ़ने का साधन क्या होता है? नेत्र होता है। भरत मुनि नामक विद्वान ने कुल 8 रसों का वर्णन किया है। उनका मानना था इन रसों की उत्पत्ति नाट्य मंच पर होता है। अभिनव गुप्त नामक विद्वान ने 9 रसों का वर्णन किया है। अभिनव गुप्त ने देखिए भरत मुनि की रचना है नाट्यशास्त्र, जिसमें उन्होंने 8 रसों को बताया है, और अभिनव गुप्त जी नामक विद्वान ने 9 रसों का वर्णन किया है। भाव जो क्या है? आंतरिक उत्पत्ति है। भाव कोई बाह्य उत्पत्ति नहीं है, आंतरिक, हमारी आत्मा से, अंदर से निकलने वाली आत्मा की अनुभूति है, अतः ये आंतरिक उत्पत्ति है। चौथा अंग है चित्रकला का लावण्य। लावण्य का अर्थ है चित्र में बाह्य सौंदर्य या कोमलता तथा लय को प्रस्तुत करता है। जैसे किसी चित्र को देखकर उसकी बाहरी सुंदरता, फर्स्ट अट्रैक्शन जिसको कहते हैं, उसी को लावण्य कहते हैं मित्रों। पांचवा अंग है सादृश्य। सादृश्य किसी चीज़ को नकल करना होता है। अगर हम इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि नकल किसी चीज़ की, उसको सादृश्य, यानी किसी भी चीज़ को देखकर हूबहू वैसा ही बना देना, उसको क्या कहते हैं? सादृश्य। वर्णिका भंग अगला अंग है, छठा, जिसको कहेंगे वर्णिका का अर्थ है रंग। रंग चित्र का प्राण है। देखिए कोई भी बिना रंग का चित्र होता है तो थोड़ा सा वो फीका लगता है, लेकिन जैसे किसी चित्र में रंग डाल दिया जाता है तो लोग कहते हैं इससे प्राण पड़ गया, अतः ये चित्र का प्राण होता है। भाव भंगिमाएँ क्या हैं? भारतीय कला मानव आकृति प्रधान होने के कारण इसमें उनके शरीर के विभिन्न अंगों का वर्णन किया जाता है, जैसे मुख, नेत्र, नासिका, ओष्ठ, हस्त मुद्रा, पैर, कमर, देह भंग। भारतीय शिल्पियों के अनुसार शरीर के खड़े होने की भंगिमाओं को 4 प्रकार से वर्णित किया गया है। पहला है समभंग, सीधी खड़ी मानव आकृति जिसमें देह का भार दोनों पैर पर बराबर हो, इसे हम कहते हैं समभंग। अभंग, सीधी खड़ी आकृति जिसमें शरीर का भार एक पैर पर पड़े, उसे कहते हैं अभंग। चौथा है त्रिभंग, तीसरा है त्रिभंग। यदि खड़ी आकृति 3 जगहों से मुड़ी है उसे हम त्रिभंग कहते हैं। जैसे कृष्ण बांसुरी बजाते हुए हम कहते हैं ना त्रिभंगी मुद्रा में है भगवान, तो कृष्ण भगवान जब बांसुरी बजाते हैं तो कौन सी मुद्रा में होते हैं? त्रिभंगी मुद्रा में होते हैं। चौथा है अतिभंग। यदि आकृतियों में अधिक झुकाव हो या कई तरह से मुड़ा हो तो उसे हम अतिभंग कहते हैं। जैसे शिव का नटराज रूप
जब शिव जी नृत्य करते हैं उनका नटराज रूप होता है, तो वो कई प्रकार से आँख, नाक, भौहें, हाथ पैर सबकी मुद्राएं कई प्रकार से अलग अलग होती हैं, मुड़ी हुई होती, जिसे हम कहते हैं अतिभंग। तो ये हो गया मित्रों हमारा षडांग कंप्लीट हो गया है। तो अब हम अगला टॉपिक कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।